फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश भी होंगे। आज मैं फिर आ गई आपके साथ, आपके पास एक नए वीडियो के साथ। तो आज का मेरा वीडियो होने वाला है किचन क्लीनिंग और मेकओवर के ऊपर। तो देखिए, अभी हमारे किचन का लुक कुछ ऐसा लग रहा है। तो समय व्यस्त किए बिना वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसकी साफ सफाई करूँगी। और यहाँ देखिए, बर्तन सभी किस तरह से हो रखे हैं। जितने भी तांबे के बर्तन बिल्कुल ब्लैक हो रखे हैं और डब्बे सब पर भी देखिए कितने सारे डस्ट हो रखे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर थी नहीं बहुत दिनों से, तो मेरे सारे किचन के हाल इस तरह हो रखे थे। तो मैं इस किचन की मेकओवर करूँगी और मेकओवर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा कि चलो मेकओवर जब कर रही हूँ आप लोग के साथ भी शेयर ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं सारे डब्बे की साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पर देखिए, एक डब्बे साफ़ की हूँ, कितना चमक रहे हैं। और सब इसी तरह सारे डब्बे की साफ़ सफाई कर लूँगी। और आप बने रहना मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। और जो भी नए फ्रेंड आते हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सपोर्ट कीजिए। आप लोग ऐसे तो बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं इतनी दूर तक पहुँची हूँ। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। और आप कमेंट ज़रूर करा करें, आप लोग की कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आप लोग फुल सपोर्ट करते हैं इसलिए। तो यहाँ देखिए, मेरे सारे डब्बे भी साफ़ हो। एक डब्बा को साफ़ कर लेती हूँ, उसमें दूसरा डब्बा का सामान डाल देती हूँ। उसके बाद फिर दूसरे डब्बे को साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से डब्बे भी साफ़ हो जाते हैं, सामान भी उस तरह से रखे जाते हैं। सिर्फ पहले डब्बे के सामान को मैं किसी बर्तन में पोट कर लेती हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ऊपर का छज्जा का भी हालत इस तरह से हो रखा है। पूरे बोतल वगैरह पूरे भरे पड़े हैं। तो इन सारे बोतल को मैं निकाल दूंगी और सभी बोतल को मैं बेच दूंगी। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक के बोतल वगैरह, ये सब तेल के बोतल यहाँ छज्जे पर फेंक दिए थे ताकि बेच सके बाद में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तेल कितने सारे गिरे हुए थे। तेल से इस तरह से हो रखे हैं दीवार बहुत गंदे से। तो मैं यहाँ पर अभी पहले जाले को झाड़ दे रही हूँ। जाला को झाड़ने के बाद नीचे की सफाई कर दूँगी। यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी है, चूहे ने भी कर रखे हैं। और ये रैक को भी देखिए, ये रैक कितने गंदे हो रखे हैं। और इन रैकों को मैं पहले पार्ट खोल करके इनकी सफाई करूँगी। घर में नहीं रहने से ऐसा ही हो जाता है घर का हाल। और अब देखिए, मैं इसे साफ़ कर दी हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पर रैक तो मैं पहले ही साफ़ कर ली थी, बर्तन वगैरह धो के लगा ली थी जितने तक। यहाँ ऊपर वाले में भी इससे प्लास्टिक लगा के टेप चिपका दे रही हूँ, ये अच्छे लगेंगे। और ये आ गए इस जगह पर देखिए, पहले दीवार को इंच से नाप दे रहे हैं और उसी हिसाब से पेपर को काट रहे हैं लेंथ में। ये बोले थे कि मैं आ जाऊंगा दोपहर में ही तुम्हारा मदद करने के लिए 1-2 घंटा के लिए। तो ये आ गए थे, बोले थे कि तुम पहले सारे साफ सफाई कर लेना, जितने भी सामान हैं उन सबको साफ करके एडजस्ट कर लेना, रख लेना बाहर। और मैं आऊँगा तो साथ में मिलके स्टिकर लगा दूंगा। ये आए और इस तरह से स्टिकर लगा रहे हैं। पहले तो इन्होंने टेप से नाप लिया लेंथ कितनी, उसके बाद उसी हिसाब से इसे कट कर ले रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में ही, लंबे से ही। क्योंकि एक साथ सीधे लगाएंगे पूरा तो ये दिक्कत हो जाएगा, फिर सही से बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, किल्ले वगैरह जो लगे हुए थे उन्हें भी ये हटा दे रहे हैं, प्रॉपर ढंग से बैठा सकें। लेकिन कुछ किल्ले नहीं हट पाए थे यहाँ पर के। तो देखिए, वो ऊपर से पकड़े हुए हैं और मैं नीचे से नीचे वाले पेपर को खींच के आराम से हटाते जा रही हूँ। और इस कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के चिपकाते जा रही हूँ। तो इस तरह से सिंपल हो रहे हैं। और लंबे रहने देती तो बहुत दिक्कत हो जाते हैं और सही से लगते नहीं, प्रॉपर ढंग से बैठते नहीं। तो ये प्रॉपर ढंग से अच्छी तरह से बैठ गए हैं। और मैं कपड़े से अच्छी तरह से दबा के पोंछ दे रही हूँ ताकि इसके जो भी अंदर के एयर होंगे वो बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरा पार्ट इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के लगाऊंगे। और यहाँ पर देखिए, एक किल्ले रह गए थे जो कि निकल नहीं रहे थे, वहाँ पर हल्का सा कैंची का कट मारा ऊपर में और उसके अंदर घसा दी हूँ। लेकिन पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी एकदम दब गए हैं, अच्छी तरह से फंस गए हैं, कटे नहीं हैं ज़्यादा पेपर। और इसे अच्छी तरह से पोंछ दी हूँ अच्छी तरह से, तो बबल भी निकल गए। और दूसरा पेपर इसी तरह से लगा, हल्का सा ऊपर चढ़ा करके, तो एकदम सेट हुए हैं, तो पता नहीं चल रहे हैं जोड़ वगैरह। और अब ये देखिए, ये ले आए हैं फर्श पर बिछाने वाले जो कारपेट आते हैं प्लास्टिक के, वही। तो ये मुझे सस्ते पड़े वॉलपेपर से और बहुत अच्छे भी हैं। इस गर्म सामान भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होते हैं। बस थोड़ा सेफ्टी रखना है, हल्का कम गर्म रखें
और ये है वॉलपेपर जो बच गए थे थोड़ी से हमारे पास, तो इसको मैं रैक में लगा रही हूँ। ये रैक भी मैं पहले बनाई थी, खुद से बनाई थी। 4-5 पटरे थे हमारे पास तो उससे बनाई थी और इसी तरह रस्सी बांध दी, दीवार पे किल्ला ठोके से अटका देती हूँ। तो इसमें भी मैंने सोचा कि ये वाले पेपर को लगा देती हूँ तो इसमें भी अच्छे ग्लेजिंग आ जाएंगे और दीवार के मैचिंग हो जाएंगे, तो बिल्कुल सनमाइका की तरह लग रहे हैं। इसको लगाने के बाद मुझे ये मेकओवर करने में 900 रुपये के वॉलपेपर आए, 2 रोल 900 के, 450 के 1 रोल। और ये कारपेट आए हैं, सस्ते आए हैं। कारपेट मुझे 200 में मिल गए, 2 मीटर। और यहाँ पर थोड़े से मेरे वॉलपेपर कम भी हो गए थे तो मैंने उसे हैंडल कर लिया। मैंने पहले इस रैक में ही लगाना बेटर समझा कि पहले रैक में लगाऊं, बाकी पूरा छूट जा रहा है इधर साइड तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मैं आ गई अभी रैक को अच्छी तरह से पोंछ पाछ करके साफ करके इसे एडजस्ट कर दे रही हूँ, एक पर एक जैसे फिट वैसे फिट कर दी हूँ। और ये बेसिन देख रहे हैं ना, इस बेसिन का कोई यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पर टोटी वगैरह नहीं है और न नीचे से पाइप से पानी जाने का है, तो हम लोग बाहर बर्तन धोते हैं। मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा जगह बचेंगे। बेसिन में इस तरह से रैक मैंने रख दिया है तो थोड़ा नीचे भी हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए अब मैं आ गई हूँ ये रैक फिट करने के लिए। तो रैक फिट करने के लिए मैं वायर वाले जो क्लिप होते हैं वो लगाई हूँ, उसमें रस्सी फंसाई थी। और यहाँ पर मैं इसे भी मिक्सी उसी को साफ करके पोंछ दी और मिक्सी वहाँ रख दी हूँ। और ये चम्मच वगैरह चम्मच वाली इस स्टैंड में और ये डब्बे में बनाई थी, इसमें मैंने मिक्सी रख दिया है। और ये है बर्तन और ये चॉपर। तो इस तरह से मैंने इधर का डेकोरेशन किया और इधर मैं जो खाना बनाती हूँ रखती हूँ। और ये मनी प्लांट रखी हूँ तो मनी प्लांट के इधर साइड में ये नमक के बर्नी रखती हूँ। और इस साइड में देखिए तो ये है छोटे छोटे जो मसाले आते हैं 5 फोरन वो हैं, तो उसके दोनों साइड में मैं इस तरह से फ्लावर रख दी हूँ आर्टिफिशियल। तो इधर के लुक कुछ इस तरह से लग रहे हैं। यहाँ पर पीने के लिए पानी के जग वगैरह रखी हूँ, जग भी बिल्कुल एकदम चमका दी हूँ। और ये देखिए जो लगा दिए वॉलपेपर, क्योंकि एक साइड में थोड़ा घट रहा था प्लास्टिक तो मैंने कहा कि वॉलपेपर लगा देती हूँ तो मैचिंग हो जाएंगे। और देखिए अब मेरा फाइनल किचन का लुक ऊपर का ऐसा है। तो यहाँ पर मैं कुछ बड़े बर्तन रख दी हूँ और इधर साइड में मैं स्टील के डब्बे वगैरह रख दी हूँ। और इधर ही देखिए थोड़ा सा घट गए थे तो बस वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर साइड में मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर देखिए ये जो गैस चूल्हे हैं हमारे, गैस चूल्हे के नीचे वाले एक गोरा टूट चुके हैं, तो इस गोरे के लिए मैंने एमसील लाई हूँ और एमसील को अच्छी तरह से दोनों मिक्स करके इसे बना दे रही हूँ। और इससे मैं इसके गोरे को चिपका दूँगी क्योंकि ये भी बहुत खतरे की चीज़ थी। गलती से अगर गोरा घसक जाते हैं तो खाना गिरने का डर होता शरीर पर, तो ये मैं एमसील से लगा दी हूँ ताकि मेरे ये गोरे भी लग गए और पैसे भी बच गए, कम पैसे में हो गए, सिर्फ 10 रुपये में। और यहाँ नीचे मैं इस तरह से रखी हूँ, नीचे पर्दा नहीं लगाई हूँ। पर्दा लगाओ तो चूहा अंदर में उत्पात ज़्यादा मचाते हैं। अगर सही ढंग से साफ़ सुथरा सजा करके रखा जाए तो बिना पर्दे के भी अच्छे लगते हैं। और उजाला की वजह से चूहे भी कम उत्पात मचाते हैं, अंधेरा में चूहे ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। और अब ऊपर देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टिकर बचे थे तो ये छोलनी वगैरह टांगने के लिए मैं किल्ला लगा दी हूँ और छोलनी टांग दी हूँ। और इधर कप के साइड में घट गए थे तो कोई बात नहीं, कोने में हैं। और इस तरह से देखिए पूरा लुक, फाइनल लुक हमारे किचन का काउंटर टॉप का। तो काउंटर टॉप पर मैंने इस तरह से डेकोरेशन किया है। आप बताएंगे कमेंट कर आपको कैसा लगा मेरा किचन। और मैंने बहुत मेहनत किया है इस किचन को सजाने में, इसका मेकओवर करने में, तो प्लीज़ सपोर्ट तो बनता है। और जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और लाइक भी कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।